नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार। पार्टी ने विधानसभा में 20 सीटें जीती और 138 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त, 5 सीटें जीती और 38 सीटों पर बढ़त। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 1,60,000 से अधिक वोटों से आगे। विधानसभा उपचुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रामपुर में और राष्ट्रीय लोकदल को खतौली में बढ़त। बीजू जनता दल ओडिशा के पदमपुर सीट से आगे। बिहार की कुरहनी सीट पर जनता दल यूनाइटेड को बढ़त। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर और राजस्थान के सरदार शहर में कांग्रेस आगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। पहला मैच ब्राजील और क्रोएशिया के बीच होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। गुजरात से 22 परिणाम मिल गए हैं। इनमें 20 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं। दाहोद सीट से भाजपा के कन्हैया लाल बच्चूभाई किशोरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हर्षद भाई वलचंद भाई निनामा को 29,350 वोटों से हराया। पेटलाद सीट से भाजपा के कमलेश भाई रमेश भाई पटेल कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर विजयी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से 13 परिणाम आ चुके हैं। इनमें 7 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 5 कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। भाजपा के राकेश जामवाल सुंदरनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सोहनलाल ठाकुर को 8,125 वोटों से हराया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 14 सीट पर आगे है। आम आदमी पार्टी को 5 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिली हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर और कांग्रेस 35 सीट पर आगे है। निर्दलीय 2 सीटों पर आगे हैं। ताजा स्थिति पर बात करते हैं गांधीनगर में भाजपा कार्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील तिवारी से। सुशील जी। सुशील, गुजरात में 27 साल से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड 7वीं बार सत्ता में आ रही है। उसका ये प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव परिणामों से तुलना करें तो इस शानदार प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है? देखिए, एक नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में कि आ गुजरात मैं बनाऊं छे, यानी जो गर्वी गुजरात की प्राइड है उसके साथ विकास, आदिवासियों के लिए किए गए काम और उन सब के साथ में विपक्ष का बिखराव, ये सारी चीजें मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि गुजरात राज्य के बनने के बाद से अब तक किसी भी पार्टी का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले 149 सीटें माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस के समय में कांग्रेस को जिताई थी 1985 में। तो ये रिकॉर्ड तोड़ना हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा था और ये सपना आज जाकर के पूरा हुआ है, जहां न केवल 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आ रही है। इसे एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी कहेंगे, जब पूरे गुजरात ने एक साथ मिलकर के किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र से बढ़त मिली है। जी सुशील, मुख्यमंत्री बदलने और मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो चुनावी नीति थी उसका इसमें कितना योगदान है इस शानदार जीत में? देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं छोटी सी जानकारी दे दूं। अभी ये सूचना आई है कि 12 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आप ये जो चर्चा कर रही थी कि किस तरीके से कैबिनेट को बदलने का प्रभाव पड़ा, आप देखिए कि पूरी रैली के दौरान, सभी प्रचार के दौरान पुरानी कैबिनेट के लोगों ने न केवल प्रचार भी नहीं किया बल्कि उनको टिकट भी नहीं दिया गया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल, विजय रूपाणी, किसी को टिकट नहीं मिला। तो जो असंतोष भाप लिया था पार्टी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, उस असंतोष के चलते कि कहीं पार्टी के खिलाफ कोविड के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों या उसको लेकर के जनता उतनी खुश नहीं है, तो इसलिए उसको पूरी तरीके से पीछे कर दिया गया। कहीं वो लोग चर्चा में नहीं थे, कहीं प्रचार में नहीं थे और यहाँ तक कि मोरबी घटना के बाद मोरबी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रसंग, कहीं भी उससे जुड़े हुए नेता, कहीं भी वहाँ के स्थानीय लोग
वो कहीं चर्चा में नहीं थे स्थानीय नेता, बल्कि पार्टी ने अपना वहां का सिटिंग एमएलए भी बदल दिया, दूसरे कैंडिडेट को दिया। और हाल ये है कि मोरबी, जिसे बताया जा रहा था कि गुजरात में वो पार्टी के खिलाफ जाएगा, मोरबी की तीनों सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत रही है। सुशील, कांग्रेस ने गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। शायद 1990 के बाद कांग्रेस का ये सबसे खराब प्रदर्शन है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि अहमद पटेल और हार्दिक पटेल की कमी थी इस बार? देखिए, एक इसका उदाहरण सिर्फ आप एक सीट से समझिए। अहमद पटेल की कमी तो बिल्कुल खलेगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नेता थे, पार्टी को उसका नुकसान हुआ। लेकिन आप अगर यहाँ जीतों का हाल देखें, जिन पार्टियों पर बीजेपी जीत रही है, वहाँ 3,300 मतों से जो है वो दाहोद जिले की एक सीट है जिसको बीजेपी ने जीता है, और सिर्फ 3,300 मतों से वहाँ जो आम आदमी पार्टी है उसको सिर्फ 3,000 मत कम मिले हैं, और कांग्रेस का वहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस को हराने में बहुत बड़ा रोल जो है वो आम आदमी पार्टी का रहा है। पहले द्विध्रुवीय मुकाबले होते थे और इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की सारी संपत्ति जो है वो राजनीतिक पूंजी इस वक्त छिटक कर आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही है। जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दाहोद और पेटलाद सहित 22 सीटें जीत ली हैं। विधानसभा चुनाव मतगणना के ताजा रुझानों के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 1,50,193 वोटों के साथ घाटलोदिया सीट से आगे चल रहे हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अमी याग्निक को अब तक 16,349 वोट मिले हैं। भाजपा उम्मीदवार रिबाबा जडेजा जामनगर उत्तरी सीट से आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी खंभालिया सीट से भाजपा उम्मीदवार से पिछड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद में मतगणना केंद्र पर मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस, आप किस मतगणना केंद्र पर हैं और आपके पास क्या ताजा अपडेट है? कनक, मैं यहाँ कॉमर्स कॉलेज बिल्डिंग अहमदाबाद के काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। अगर हम लोग हार जीत की बात करें, जैसे आपने बताया, भाजपा फिर से यहाँ पे सरकार बनाने के लिए लगभग तैयार है। अभी कुछ औपचारिकता बाकी है और पार्टी के जितने भी बड़े नाम हैं यहाँ से, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की बात करें और उनके मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर्स हैं, किशोर कनानी, हर्ष सांघवी, विनोद मोरादिया, पूर्णेश मोदी, कानू देसाई, लगभग सभी या तो जीत गए या आगे चल रहे हैं। बस कुछ ईसीआई की फॉर्मेलिटीज बाकी है, उसके बाद ही इन लोग को, जो बाकी लोग आगे चल रहे हैं, काउंटिंग खत्म होने के बाद ही विजय घोषित कर देंगे या जो विनिंग सर्टिफिकेट है वो प्रदान करेंगे। तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि बीजेपी एक रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से फिर सत्ता में आने के लिए लगभग तैयार है। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद मानस। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीत ली हैं और 20 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को अब तक 4 सीटों पर जीत मिली है और 36 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में मतगणना को लेकर बात करते हैं अपने संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से। संजीव, नतीजों को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी कनक, फिलहाल प्रदेश में भाजपा के पक्ष में 3 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा क्षेत्र से 6ठी बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राकेश जम्वाल और नूरपुर से भाजपा के रणबीर सिंह विजयी घोषित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के रवि ठाकुर लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार व कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा को पराजित किया है। जी कनक। संजीव, इस चुनाव में किन मुद्दों का असर रहा? देखिए कनक, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में ओपीएस और महिलाओं के लिए 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, उसका असर चुनाव रुझानों में स्पष्ट दिख रहा है। जबकि दूसरी ओर भाजपा ने रिवाज बदलने को अपने दावे पर खरी उतरती नहीं दिख रही है। जी धन्यवाद संजीव। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में संसदीय और विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में सभी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह शाक्य से 2,07,916 वोटों से आगे चल रही हैं। विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मदन भैया खतौली सीट से 11,387 वोटों से आगे हैं।
रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के ही असीम राजा 6,375 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी अभी मिली खबर के अनुसार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने उपचुनाव में कुरहनी विधानसभा सीट जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार सिंह को पराजित किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्यों से अनुरोध किया है कि भारत के G20 संगठन की अध्यक्षता के बारे में अपने सुझाव और प्रतिक्रिया उन्हें भेजें। श्री धनखड़ ने कहा कि ये सुझाव संबंधित मंत्रालयों और विभागों को अग्रेषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि G20 के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भारत की प्राचीन विरासत को भी प्रमुखता दी जाएगी। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा वर्ष 2027 तक 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लक्ष्य पूरा करने की संभावना है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ESL ने देश भर में अब तक लगभग 37 करोड़ LED बल्ब, 72 लाख से अधिक LED ट्यूबलाइट और 23,59,000 से अधिक पंखे वितरित किए हैं। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने प्रश्नकाल में कहा कि 12वीं योजना के दौरान उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया था। सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी के लिए 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इनमें से 30,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वे राज्य सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कल पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के 31 सीटों के परिणाम आ गए हैं। इनमें से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 कांग्रेस को मिली हैं। शेष सीटों का रुझान इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 127 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को 15 सीटों पर बढ़त मिली है। हिमाचल प्रदेश से 17 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं। इनमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 7 कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार। पार्टी ने विधानसभा में 20 सीटें जीती और 138 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त, 5 सीटें जीती और 38 सीटों पर बढ़त। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 1,60,000 से अधिक वोटों से आगे। विधानसभा उपचुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को रामपुर में और राष्ट्रीय लोकदल को खतौली में बढ़त। बीजू जनता दल ओडिशा के पदमपुर सीट से आगे। बिहार की कुरहनी सीट पर जनता दल यूनाइटेड को बढ़त। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर और राजस्थान के सरदार शहर में कांग्रेस आगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।